भारत कितना दहशतगर्द, भारत की फौज कितनी इश्तियालंगेज, दुनिया ने सारे सबूत अपनी आंखों से देख लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी मीडिया नुमाइंदों की मुतासरीन से मुलाकात, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने का वादा। सीसीटीवी की सहाफी कहती हैं चिरीकोट पर भारतीय इश्तियालंगेजी से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। अल अरेबिया के सहाफी बिलाल इस्ता कहते हैं भारतीय गोलाबारी से मुतासरा अफराद की आवाज दुनिया तक पहुंचाएंगे। अल जजीरा के रिपोर्टर अहमद बरकात ने कहा मुतासरीन का दुख महसूस करते हैं, यूएन मुबसरीन किरदार अदा करें। गैर मुल्की सहाफियों ने वाजे किया उन्हें दौरे के दौरान मुकम्मल आज़ादी थी, वो लोगों से खुद मिले, उनके तासुरात जाने। गैर मुल्की मीडिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसरीन, आज़ाद कश्मीर और एलओसी पर कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं। एलओसी पर 347 दिन से मकबूजा कश्मीर की आबादी का मुहासरा जारी है। गैर मुल्की सहाफियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 से 4 किलोमीटर पर मुहित 3 टियर भारतीय एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड दिखाया गया। 500 से 1000 मीटर बारूदी सुरंगें, जेर जमीन सेंसर्स, ऑब्जर्वेशन सिस्टम और 1000 से 2000 मीटर में सरहदी बाड़, मरकजी दिफाई निजाम, रुकावटें और रेडार नस्ब। तीसरे मरहले में दीगर निजाम शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया को बताया गया कि 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने से एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ी, बिलखुसूस बच्चों और खवातीन समेत शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज जवाब में सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाती है। बिलावल भुट्टो का नैब को बंद करने का मुतालबा। चेयरमैन नैब में कुछ शर्मो हया है तो ताला लगाएं, घर जाएं। पीपी चेयरमैन बरस पड़े, कहते हैं टीवी पर आकर कहते हैं फेस नहीं केस देखते हैं। सर से पांव तक एहतसाब होगा। पार्लियामेंट जमहूरी जमातों को फौरी एक्शन लेना चाहिए। अब नैब के रहने का कोई जवाब नहीं बनता। जब नैब के जरिए हुकूमतें बनाई जाएंगी तो मईशत और जमहूरियत का यही हाल होगा। पीपल्स पार्टी -1 की हामी नहीं, सारे मामला तय करने के लिए एक एपीसी काफी नहीं। बिलावल ने दावा किया पीपी और नून लीग में फासले नहीं। शहबाज शरीफ जल्द सेहतियाब होकर आएंगे। मरियम को आम का तोहफा भेजा जो उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। नैब बंद करो की पुकार का मतलब बिलावल को आवाम को लूटने से कोई रोके ना पूछे। पीपी चेयरमैन की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात का जवाब। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, सारे चोर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा मारने की तैयारियां कर रहे हैं। पर्ची चेयरमैन को नैब या नैब कानून पर नहीं, चोरी डाके के सवालात पर एतराज है। चोरों से निजात कौम का मुकद्दर और इमरान खान वसीला है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि आपकी लूटमार नहीं चलेगी, ये इमरान खान की हुकूमत है जो हिसाब देती भी है और लेती भी है। पहले शहबाज शरीफ और अब मरियम मिलना नहीं चाहती। एपीसी के लिए मौलाना फजलुर रहमान से काम चलाना पड़ेगा। छः हफ्ते के लिए गए थे, अभी तक किसी अस्पताल में एक दिन के लिए दाखिल भी नहीं हुए। बीमार है, अल्लाह सेहत दे उनको, पर वो बीमार चलते फिरते तो ठीक ठाक है, वो मियाँ साहब की तरह के बीमार लगते हैं। शहबाज शरीफ की बीमारी नवाज शरीफ जैसी लगती है। एतजाज एहसन कहते हैं नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए गए, अस्पताल में एक दिन भी दाखिल नहीं हुए। लगता है 5 साल तक मुकमुका का मुआयदा किया है। नवाज शरीफ बाहर हैं, बेटी यहाँ परेशान बैठी है। शहबाज शरीफ घर से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ बयानात दाग रहे हैं। पार्टी को मशवरा दूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ महाज खोला। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया। सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। आर्मी, अदलिया, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। FIA और PTA की कारकर्दगी पर बरहमी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इजहार से कोई मसला नहीं, यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। PTA ने बताया कि इनफरादी मवाद नहीं हटा सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमरीका, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डाल के दिखाएं। अदालत का वजारत खारिजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत NCOC में इजलास, असद उमर, फ़खर इमाम, नूरुल हक कादरी की शिरकत। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और सर्जन जनरल पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की भी शिरकत। असद उमर ने कोरोना सूरत हाल और हुकूमती इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कोरोना से निपटने के लिए NCOC के बरवक्त इकदाम की तारीफ की। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में कमी, आज 38 अमवात रिपोर्ट की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना वाजिद से फ़ोन पर राबता। दरपेश मुताद्दिद चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने बांग्लादेश में कोरोना से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज से मुताल्लिक इमदाद पर आलमी इक़दामात से आगाह किया। हिंदुत्व नजरियात खित्ते के लिए खतरा हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत अफ़गान अमन की काविशों को सबूताज़ करना चाहता है। दफ्तर ख़ारजा में इजलास की सदारत, अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मजालिम हर फोरम पर उठा रहा है। दुनिया के सामने भारत सरकार का असल चेहरा सामने ला रहा है। कश्मीरियों को भारतीय जबर तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। 5 अगस्त को कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी यौम स्याह मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की 5 अगस्त को यौम मजम्मत मनाने की तजवीज़। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत कुलभूषण यादव की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो सके। वजारत कानून और इंसाफ की दरख्वास्त में इस्तदा। नहीं, आप देखें ना, are you with the law or you are against the law? You can't walk out of the hearing, sir. No, that's not your right to tell me what I have to do. कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास में गर्मा गर्मी। मरियम औरंगजेब ने कहा मीडिया पर गैर एलानिया सेंसरशिप आयद की गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पूछा आप रोज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां देते हैं, कौन सी सेंसरशिप है? मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें जिसमें गालियां दी हों। सवाल पूछें तो कहते हैं कि गाली देते हैं, आपको जवाब देना होगा। बहस बढ़ी तो शिबली फराज इजलास से उठकर चले गए। रावलपिंडी में सफाक बेटे का मां पर तशद्दुद। बहन दुहाइयां देती रही लेकिन अरसलान ना रुका। खातून का कहना है कि बीवी के कहने पर बेटे ने मारा और बाहर फेंक दिया। मुकदमा दर्ज हो चुका लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। बहू नफ्सियाती मरीज है, बेटे को मनशियात देती है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। मियां बीवी ने अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कतर के सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा तवक्को है पाक कतर ताल्लुकात में मजीद वुसअत और इस्तेहकाम आएगा। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी। कतरी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मलिक अमीन असलम को मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली बनाया जाएगा। मलिक अमीन असलम को मुआविन खुसूसी के साथ वफाकी वजीर का दर्जा मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलिक अमीन असलम और शहजाद अकबर से राबता, फैसले से मुताल्लिक एतमाद में लिया। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने में आए। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल भी पास
Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed. पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद इस्लाम बिल मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि तारीखी बिल दीन की हिफाजत सरबुलंदी के लिए संग मील साबित होगा। वफाक और सूबे हमारी तकलीद करें, तमाम सूबों में बिल मंजूर करा के नाफिज किया जाए। बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो हमने कैंसिल कर दिए गए। पिछले साल का रिजल्ट है, उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिजल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिजल्ट होगा। वफाकी वजारत तालीम ने हज़ारों तलबा का साल दाव पर लगा दिया। मैट्रिक के तलबा बगैर इम्तिहान पास, मगर सप्लीमेंट्री तलबा का नया इम्तिहान लेने का फैसला। सैकड़ों तलबा की बोर्ड में दरख्वास्तें, इम्तियाजी पॉलिसी के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। सिंध में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट मुतारिफ कराने की मंजूरी। नवंबर तक अजरक के डिजाइन और नए सिक्योरिटी फीचर से लैस नंबर प्लेट मुतारिफ करा दी जाएंगी। वजीर आला सिंध कहते हैं कि कीमत कम से कम होनी चाहिए। आटा महंगा, तंदूर वाले सड़कों पर। पेशावर में नान बाई एसोसिएशन का एहतजाज, रोड ब्लॉक। रोटी के दाम बढ़ाने, आटा सस्ता करने का मुतालबा। पंजाब में गंदम स्कैंडल में रिकवरी शुरू। एंटी करप्शन ने 2018 स्कैंडल में 206 मिलियन से ज्यादा रिकवर किए हैं। फ्लावर मिल्स ने सब्सिडी पर हासिल गंदम बेचकर करोड़ों बटोरे थे। महकमा खुराक के 155 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। दारुल सुकून की बानी रुकन सिस्टर रुथ लुइस की गोरा कब्रिस्तान में तदफीन। आखिरी रसूमात क्राइस्ट द किंग चर्च में अदा की गई। सिंध काबीना का सिस्टर रुथ को खिराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान से सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। लॉकडाउन के बाइस आईने उदास, कैंचियां नाराज। कराची में कारोबार की बंदिश से परेशान सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों का एहतजाज। प्रेस क्लब पर मुजाहरा। एसओपी के साथ कारोबार खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मिशन। ब्राजील में चीन की वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश शुरू। अमेरिका का ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा की वार्निंग। कहा अमेरिका ने फैसला वापस ना लिया तो भरपूर जवाब देंगे। वसीम और वकार भाई से हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। फास्ट बॉलर सुहेल खान कहते हैं लेट स्विंग करने में मुश्किल हो रही थी, वकार यूनुस ने मसला हल कर दिया। जानवर बहुत, खरीदार कम। कराची मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। गुलाबी बैल के चर्चे। पेशावर की मंडी में बबलू की धूम। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,048 रुपए 16 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 4 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।